हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं बुनियादी न्यूनतम आय के बारे में, जिसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहा जाता है। शॉर्ट में इसे यूबीआई कहते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बुनियादी न्यूनतम आय क्या होता है, बुनियादी न्यूनतम आय किस तरह गरीबी मिटाने में कारगर सिद्ध हो सकता है, और बुनियादी न्यूनतम आय के पक्ष में तर्क, बुनियादी न्यूनतम आय के विपक्ष में तर्क जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये बुनियादी न्यूनतम आय क्या होता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई, जिसे न्यूनतम मासिक आय या सार्वभौमिक मासिक आय कहते हैं, ये क्या होता है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक तरह से एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी देता है, जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता के आजीविका के लिए हर माह सरकार द्वारा दी जाती है। ठीक है, बिना किसी गारंटी के प्रत्येक नागरिक को आजीविका चलाने के लिए जो हर माह न्यूनतम आय दिया जाता है, उसको बोलते हैं यूबीआई। फॉर एग्जाम्पल के लिए भी वर्तमान में ले सकते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत सरकार सीधे नागरिकों के खाते में 3 किस्तों में 6,000 दे रही है। ये यूबीआई का एक वर्तमान में बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चलिए अब हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत में सिक्किम सरकार ने राज्य में यूबीआई लागू करने का प्रस्ताव रखा था। भारत के संदर्भ में देखिए तो 1938 में देश में आय की गारंटी देने की योजना पर विचार किया गया था। फिर 1964 में सरकार ने फिर निकालना चाहा इसे, इस स्कीम को फिर लागू करना चाहा, लेकिन नहीं लागू कर पाई। 2011-12 में बहुत छोटे स्तर में मध्य प्रदेश के ग्रामीण स्तर में एक पायलट परियोजना के तहत ये लागू किया गया था, और उसके बाद 17-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने इसका जिक्र किया था। अब देख लेते हैं यूबीआई ये कहाँ से आया और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया। यूबीआई कॉन्सेप्ट लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गाइस स्टैंडिंग ने गरीबी हटाने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया था। इस विचार के तहत इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति व बेरोजगारी होने का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है किसी व्यक्ति को मैं बेरोजगारी हूँ तो मुझे यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम कहें कि यूबीआई जो है देश के प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित समय अंतराल पर दिया जाने वाला बिना शर्त के नगद हस्तांतरण है, जो बिना शर्त के लोगों को एक निश्चित समय में, सपोज 1 महीने के लिए दिया जाने वाला एक तरह से नगद ट्रांसफ़र केस है, उसे बोल देते हैं यूबीआई। तो अभी आप समझ गए होंगे कि यूबीआई क्या है। एक तरह से ये प्रत्येक माह नागरिकों को दिया जाने वाला एक इनकम है जो सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ये स्टैंडिंग थ्योरी क्या है। प्रोफेसर स्टैंडिंग ने दिया था स्टैंडिंग थ्योरी। स्टैंडिंग थ्योरी में 2 बातों का उल्लेख किया गया है, पहला सब्सिडी का और दूसरा यूबीआई का। इस स्टैंडिंग थ्योरी में बताया गया है कि यूबीआई और सब्सिडी दोनों एक साथ नहीं चल सकता। अगर यूबीआई लागू करेंगे तो सब्सिडी जो है ख़त्म हो जाएगा। स्टैंडिंग ने इस बात पर फोकस दिया है कि यूबीआई को लागू करने के लिए जो खर्च आएगा वो 3 से 4% आएगा। ठीक है, और अभी देखें तो जीडीपी का, अगर सब्सिडी के तौर पर देखें, सब्सिडी में जो खर्च आ रहा है वो जीडीपी का 4 से 5% आ रहा है। तो अगर सरकार जो है सब्सिडी के स्थान पर यूबीआई को लागू करती है तो वो 3 से 4% खर्च आएगा। तो इस स्टैंडिंग की थ्योरी है। स्टैंडिंग ने 3 चरणों में सुझाव दिया था, 3 सुझाव दिए थे। उसका पहला जो सुझाव है वो ये था कि गरीबी के 75% आबादी है उसको लाभ देना चाहिए, और अगर 75% आबादी है उसको लाभ दिया जाता है भारत में, तो क्या होगा, जीडीपी का 4% जो है 4.9% खर्च आएगा। ठीक है, और
मेन इसमें जो बताया गया है ये है कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किया जाता है तो धीरे धीरे सब्सिडी जो है चरणबद्ध तरीके से हट सकती है, ये बताया गया है। अब यूबीआई की क्या विशेषता है, यूबीआई हमने पढ़ा और इसमें विशेषता देख ले तो एक इसकी जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक है, ठीक है, और ये बिना शर्त के नकदी हस्तांतरण है, यानी कि ये बिना कोई शर्त के सरकार जो है नागरिकों को देती है। इसमें किसी प्रकार की पहचान की आवश्यकता नहीं है कि पहचान है उसी को दे, बिल्कुल ये सरकार सभी को देती है। ओके, दूसरा विशेषता है वो है यूबीआई का न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी, जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी किंतु परंतु के हर माह सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके लिए किसी नागरिक को उस देश की नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये यूबीआई का लाभ नागरिक ले सकते हैं। अब देख लेते हैं ये देश में जो आकलन किया गया था उसके आधार पर कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देश में गरीबी का अध्ययन जो है, सबसे पहले आकलन जो है, वैसे तो ठीक ठाक आकलन जो है नहीं हो पाया, बहुत सारी असमानताएं हैं। तेंदुलकर ने अपना जो फार्मूला दिया था उसमें 22% गरीबी भारत में बताया था, रंगराजन ने 29.5% गरीबी बताया था। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यूबीआई स्कीम अगर देश भर में लागू किया जाएगा तो 20 करोड़ जरूरतमंदों को फ़ायदा मिलेगा। ये देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में हो चुका है सफल पायलट प्रोजेक्ट। देखिए मध्य प्रदेश जो है वहाँ पायलट प्रोजेक्ट जो है हो चुका था, वो है 2010 से 16 के बीच में इस योजना को लाया गया था और इसमें 8 गाँव में 6000 लोगों पर ये प्रयोग किया गया था। जिसमें 6000 लोगों में प्रयोग किया गया था उसमें पुरुष और महिलाओं को 500 रुपये दिया गया था पर मंथ और बच्चों को हर माह 150 रुपये दिया था। 5 साल में स्कीम का लाभ मिलने में अधिकांश लोगों ने ये बात स्वीकार किया कि उन लोगों का जो इनकम है वो निश्चित तौर पर बढ़ा। अब देख लेते हैं यूबीआई। देखिए यूबीआई जो है अब विदेश में भी प्रयोग में लाया जा चुका है, तो अमेरिका में भी ये प्रयोग में लाया जा चुका है। अमेरिका में देख लीजिए ये राज्य स्टॉकटन में भी ये लागू किया गया है। इसमें 100 लोगों को सैंपल के तौर पर लिया गया था और $500 1.5 साल तक दिया गया था, तो ये प्रयोग किया। फिनलैंड में किया गया था, फिनलैंड के बारे में हम अभी पढ़ेंगे 2000 यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। तो इसका जो रिजल्ट है वो लोग नागरिक जो है तनाव का स्तर जो है कम पाया गया, लोगों में असुरक्षा तनाव का स्तर जो है बहुत कम पाया गया, तो ये एक बेनिफिट है। चलिए अब देख लेते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पक्ष में तर्क, यानी कि यूनिवर्सल बेसिक पक्ष के क्या क्या फ़ायदे हैं ये देख लेते हैं। मैं इसमें सबमिट नहीं किया हूँ, इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ, इसको मौखिक तौर पर बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये तरह से इसके हम तर्क देखें पक्ष में, अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू किया जाता है तो पक्ष में तर्क देखें तो ये एक समावेशी मॉडल है। आम नागरिकों को ये एक तरह से सामाजिक सुरक्षा देता है, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा देता है, तो एक समावेशी मॉडल है। दूसरा देख सकते हैं कि यूबीआई जो है राज्य और आम नागरिकों के बीच में सीधा संबंध, एक तरह से संबंध को बढ़ाता है। तीसरा हम देख सकते हैं कि सीधे जो बैंकों के लोगों को, जैसे कि इसमें कह सकते हैं कि लोगों के खाते में डायरेक्टली पैसा जाएगा, इसमें भ्रष्टाचार होने की कम संभावना है, ये बोल सकते हैं। चलिए अब विपक्ष में तर्क देख लेते हैं। तो विपक्ष में तर्क में पहला तर्क देखें तो इसमें लोग जो है एक तरह से अक्रमण्यता के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास जो रकम है, बुनियादी आय है, वो मिलने लगेगा, बिना कार्य के मिलने लगेगा, तो उसको उनके अंदर में कार्य करने की जो प्रोत्साहन क्षमता है वो घटने लगेगी। तो इस प्रकार इसमें कह सकते हैं कि अक्रमण्यता के शिकार नागरिक हो सकते हैं। दूसरा ये कि मांग और पूर्ति में संतुलन जो है वो जो है गड़बड़ा सकता है, यानी कि पूर्ति जो है हो सकता है श्रम की आपूर्ति कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मांग और पूर्ति जो है गड़बड़ा सकता है, इसमें श्रम की आपूर्ति कम हो सकता है। श्रम की आपूर्ति कम होगा तो क्या होगा, दैनिक मजदूरी की दर में वृद्धि हो सकती है।
एक चीज़ ये हो सकता है, यानी कि यूबीआई के विपक्ष में तर्क ये है कि मजदूरी में वृद्धि हो सकती है। कैसे? मांग और पूर्ति में असंतुलन, श्रम की आपूर्ति जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या होगा, दैनिक मजदूरी की दर में वृद्धि हो जाएगा। दूसरा ये कि सरकार जो है ये लोक लुभावनाकारी राजनीति को इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने में बढ़ावा देगी। ये इनके विपक्ष में तर्क हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।